गहरे नीले समुद्र के ऊपर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, लेकिन इस शांति के पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है जिसकी हलचल अभी किसी को महसूस नहीं होती। हिंद महासागर की विशाल लहरों के बीच दूर कहीं प्रकृति एक ऐसी ताकत तैयार कर रही थी जो कुछ ही दिनों बाद एक पूरे देश की जिंदगी बदल देगी। ये कहानी है चक्रवात डिटवा की, एक ऐसा तूफान जिसने श्रीलंका को हिला दिया। घर, जिंदगियां, सपने और पूरी की पूरी बस्तियां सब अपने साथ बहा ले गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। कुछ दिन पहले मौसम वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दबाव गहराने की हल्की सी सूचना दी थी, लेकिन ये कोई साधारण मौसम बदलाव नहीं था। समुद्र का तापमान सामान्य से ज़्यादा था, हवाएं तेज थीं और वातावरण की नमी अजीब तरीके से बढ़ रही थी। ये सभी संकेत बता रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। शुरू में इसे एक साधारण ट्रॉपिकल डिप्रेशन के रूप में ही देखा गया, लेकिन अगले ही 48 घंटों में ये एक तेजी से बढ़ता चक्रवात बन चुका था। श्रीलंका के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये तूफान कितना भयानक रूप लेगा। देश के उत्तर पूर्वी तट पर रहने वाले परिवार अपने काम में लगे रहे। मछुआरे समुद्र से लौट रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सड़कें भरी थीं और जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन आसमान में धीरे धीरे काले बादल जमा होने लगे। लोग चिंतित जरूर हुए, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही घंटों में ये बादल विनाश का संकेत बन जाएंगे। शाम होते होते हवाएं तेज हो चुकी थीं। समुद्र ने अपनी लय बदलनी शुरू कर दी थी। पानी की ऊंची ऊंची लहरें पत्थरों और बंदरगाह की दीवारों से टकराकर टूट रही थीं। दूर कहीं बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर रहे थे, लेकिन दिलों में एक अजीब सा डर उतर रहा था। रात 10 बजे तूफान ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। हवा की गति इतनी तेज थी कि पेड़ एक के बाद एक उखड़ने लगे। सड़क पर पड़े लोहे के बोर्ड उड़कर दूर गिर रहे थे। कुछ जगह बिजली की लाइनें गिर गईं और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बारिश ऐसी थी जैसे आसमान से कोई सागर टूट पड़ा हो। लोग समझ चुके थे कि ये कोई साधारण तूफान नहीं है। तूफान के साथ साथ भूस्खलन भी शुरू हो चुके थे। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी ढहकर घरों पर गिर रही थी। एक परिवार जो खाना बनाने में लगा हुआ था, अचानक धरती की भारी कंपन महसूस करता है। बाहर निकलते ही देखते हैं कि पहाड़ी से मिट्टी का विशाल ढेर उनके पड़ोसी के घर को निगल चुका है। चीख पुकार चारों तरफ गूंज रही है, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि कोई किसी की आवाज़ तक ठीक से नहीं सुन पाता। रात भर चलने वाला ये तूफान हर घंटे अपना प्रकोप बढ़ाता गया। अगली सुबह जब लोग घरों से निकले तो श्रीलंका का नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कोई सपना सच होते होते अचानक टूट गया हो। सड़कें गायब थीं, सिर्फ पानी था। घर आधे टूटे पड़े थे, कई जगह सिर्फ नींव बची थी। इमारतें गायब। लोग अपने लापता परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। किसी को अपने बच्चों की खबर नहीं, किसी को अपने बुजुर्गों की। कुछ लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रो रहे थे, क्योंकि उनका सब कुछ इस तूफान ने छीन लिया था। सरकारी एजेंसियां, सेना, पुलिस, बचाव दल सब जुट गए। नावों और हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को ऊंचे इलाकों में ले जाया जा रहा था। लेकिन कठिनाई ये थी कि इलाके इतने डूब चुके थे कि कई जगह पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। बचावकर्मी एक एक घर की तलाश कर रहे थे कि कहीं अंदर कोई फंसा हुआ तो नहीं। कई बार उन्हें टूटी हुई खिड़कियों से अंदर प्रवेश करना पड़ता था, और कई बार उन्हें सिर्फ सन्नाटा मिलता था या फिर पानी में बह गई चीज़ों के ढेर। इस तूफान ने श्रीलंका में 334 लोगों की जान ले ली और 11 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। कई गांवों में तो सब कुछ मलबे में बदल गया था। बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, कई लोग अब भी लापता थे। कहीं किसी माँ की गोद सूनी हो गई, कहीं किसी का भाई वापस नहीं लौटा, कहीं पिता घर से निकला और फिर कभी नहीं दिखा। चक्रवात डिटवा ने सिर्फ चीज़ें नहीं छीनी, इसने यादें छीनी, रिश्ते छीने और लोगों के बीच की मुस्कान भी साथ ले गया। कई परिवारों के लिए सबसे मुश्किल पल वो थे जब उन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर देखा कि उनका पूरा मोहल्ला पानी में डूबा पड़ा है। उनके घर का सामान, कागजात, तस्वीरें, बच्चों की किताबें, सबकी जगह सिर्फ गाद और मलबा बचा था।
कुछ लोग अपने घरों से छोटी छोटी तस्वीरें, खिलौने या एक दो कपड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे। वे गम और उम्मीद दोनों के बीच फंसे हुए थे। सड़कों पर बचाव टीमों की तेज आवाजें गूंज रही थीं। इधर आओ, यहाँ कोई है? कभी कभी पानी में से किसी महिला की आवाज आती, मेरे बच्चों को बचाओ, कोई है? ये आवाजें हवा में घुलकर उस दर्द को बयान कर रही थीं जिसे दुनिया सिर्फ आंकड़ों में देखती है, लेकिन असलियत में वो आंसू और चिल्लाहटें किसी आंकड़े से कहीं बड़ी होती हैं। समुद्र के किनारे बसे कस्बों में तबाही और बड़ी थी। कई मछुआरे समुद्र में ही फंस गए थे। कुछ ने अपने बोट के सहारे पूरी रात जीवित बिताई, कुछ ने समंदर की एक एक लहर से लड़ते हुए जान बचाई। और दुख की बात यह है कि कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। तूफान के बाद जब पानी थोड़ा घटा, तब असली विनाश सामने आया। सड़कें टूट चुकी थीं, पुल बह गए थे, स्कूलों की इमारतें खंडहर बन चुकी थीं। अस्पतालों में इतनी भीड़ थी कि मरीजों को बाहर जमीन पर लिटाना पड़ रहा था। डॉक्टर और नर्स 24 घंटे काम कर रहे थे। कई जगह दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत थी और दुनिया भर के देशों ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। राहत सामग्री आने लगी, खाना, पानी, दवाइयां, कपड़े, टेंट और बचाव उपकरण। लेकिन अभी भी सबसे मुश्किल समय था। लोगों के मन में डर था कि अब आगे क्या होगा। जिस परिवार ने अपना घर खो दिया, वो जानता था कि इस बारिश ने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल दी है। कई बच्चे स्कूलों से दूर हो गए थे क्योंकि उनके स्कूल या तो टूट चुके थे या राहत शिविर बन चुके थे। कई महिलाएं अपने परिवार के लिए साफ पानी की लाइन में घंटों खड़ी रहती थीं। बुजुर्गों को दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन मेडिकल कैंप कम थे। और वहीं दूसरी ओर सरकार और विशेषज्ञ लगातार समझने में लगे थे कि इस तूफान ने इतना बड़ा रूप क्यों लिया। जवाब एक था, जलवायु परिवर्तन। समुद्र के गर्म होते पानी और वातावरण की बढ़ती नमी ने डिटवा को एक साधारण तूफान से एक विशालकाय चक्रवात बना दिया। और ये सिर्फ शुरुआत है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले सालों में ऐसे तूफान और ज्यादा आएंगे और भी ताकतवर होंगे। पर इस अंधेरे के बीच भी उम्मीद की कुछ किरणें थीं। बचाव टीमों ने दिन रात काम करके हजारों लोगों की जान बचाई। पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कई लोग अपने घरों में रहने के बजाय दूसरों को आश्रय दे रहे थे। कई जवान भोजन और दवाइयां बांटने के लिए पानी में घुटनों तक उतरकर जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की जिसके घर और सामान सब मिट चुके थे, फिर भी एक मुस्कान के साथ कहती दिखती है, हम फिर से घर बनाएंगे, हम डरेंगे नहीं। ये शब्द सुनकर समझ आता है कि इंसान चाहे जितनी मुश्किलों से गुजर जाए, पर उम्मीद की रोशनी बुझती नहीं है। श्रीलंका धीरे धीरे फिर से खड़ा हो रहा है, लेकिन चक्रवात डिटवा अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ गया है जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, संघर्ष और प्रकृति की चेतावनी की कहानी है। धरती हमें बहुत कुछ देती है और कभी-कभी बेहद कड़े सबक भी। डिटवा भी ऐसा ही सबक था कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं और उसके साथ सामंजस्य में रहना ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है।